बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्राम अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी मोहम्मद नईम आपके अपने चैनल किसान दोस्त में हाज़िर खिदमत हूँ और आज मैं आपको अपनी चावल की फसल का विज़िट करवाऊँगा और उसके साथ साथ चावल यानी कि धान की चंद अहम बीमारियों के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गोब की हालत किसी भी फसल की क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इस पोजीशन पे अगर फसल की मुनासिब देखभाल ना की जाए या बीमारियों से ना बचाया जाए तो आपकी पिछली सारी मेहनत ज़्यादा हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त चावल की फसल गोब की हालत में मौजूद है। गोब की हालत से मुराद वो हालत होती है जब फसल सिट्टा निकालने के करीब होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फसल सिट्टा निकालने के करीब है और कहीं कहीं सिट्टा निकला हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तान खसूसन पंजाब में वक्फे से बारिशें जारी हैं और बारिश का पानी काफ़ी हद तक खेतों में मौजूद है। तो जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है। तो इस नमी की वजह से फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे खेत में मैंने ये नोट किया है, फंगस का अटैक काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अगर आप इसका बगौर मुशाहिदा करें तो ये देखें, तो ये जो मैं आपको सिट्टा दिखा रहा हूँ, इस सिट्टे में तकरीबन 50% जो दाने हैं वो खाली हैं। वो या तो बिल्कुल उनमें दाना बन नहीं रहा या वो सूख चुके हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, अगर इस पोजीशन पे आप अच्छे वाला स्प्रे नहीं करेंगे या अपनी फसल की मुनासिब देखभाल नहीं करेंगे तो आपकी पिछली सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले जो पौधा है वो खुराक ज़मीन से लेता है। पौधा ज़मीन से खुराक लेकर पत्तों में लेके आता है और फिर वही खुराक पत्तों से जो दाना बन रहा होता है उसमें जाती है। यानी कि आप ज़मीन वाली खुराक का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें जो करना है, प्लांट के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ करना है। कोई भी स्प्रे करना है या कोई भी दवाई करनी है, कोई भी मतलब कि आपने खाद वगैरह डालनी है, वो आपने स्प्रे की हालत में देनी है। क्योंकि अगर इस हालत में आप पोटाश या कोई भी खाद अगर फ्लड करेंगे तो उसका जो असर होता है वो 4 से 5 दिन में आता है। लेकिन अगर स्प्रे करेंगे तो वो जो स्प्रे के कंटेंट हैं, यानी कि जो स्प्रे का असर है, वो डायरेक्ट आपके पत्तों पे पड़ेगा और उसके साथ ही ये जो दाने निकल रहे हैं, यानी कि जो भी सिट्टा निकलेगा उसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर होगी और उसके अलावा उसमें बीमारियां भी कम से कम होंगी। तो इस वक्त जो चावल की फसल पे मेन मसला आ रहा है वो एक तो टोके का अटैक आ रहा है। टोका जिसको हम सिंपल अल्फाज में टिड्डी भी कह सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। ये आप देख सकते हैं, ये जो टिड्डी की शक्ल का छोटा छोटा मौजूद है, ये करता क्या है कि ये पत्तों को डैमेज करता है और उसके अलावा जो भी सिट्टा निकल रहा होता है उसके दानों से रस चूस लेता है और उसको चबा कर ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, इसके ये जो टोका है इसका अटैक ख़त्म करने के लिए आपको लैम्डा बाइफेथरीन या किसी भी अच्छी कंपनी की अच्छी जो प्रोडक्ट होती है वो इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जो फंगस का अटैक मैंने आपको बताया है, ज़्यादा नमी की वजह से इस वक्त फंगस का अटैक आ रहा है, तो उसके लिए आप कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी फसल का ऑलमोस्ट हर रोज़ विज़िट करें और उसका बगौर मुशाहिदा करें। मैं अपनी फसल में आज 3 दिन के बाद आया हूँ, लेकिन मैं ये देखकर काफ़ी परेशान भी हो रहा हूँ कि ये देखें आप, क्या हालत हुई पड़ी है मेरी फसल की। ये देखें, हालांकि मैंने विटाको जहर भी इस्तेमाल की है, मतलब कि पूरी जो पीछे से इसका बेस्ट तरीका था प्रोडक्शन का वो मैं यूज़ करके आया हूँ। लेकिन
थोड़ी सी गफलत की वजह से इस वक्त जो मेरी फसल है वो डैमेज हुई पड़ी है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी फसल का बगौर मुशाहिदा करें और अच्छी सी फंजीसाइड का लाजमी स्प्रे करें। और उसके अलावा आप दोस्तों से गुजारिश है कि NPK का लाजमी इस्तेमाल करें। NPK इस वक्त पौधे को बहुत ज़रूरी होती है दाना बनने के लिए। अगर इस वक्त आप NPK का इस्तेमाल करेंगे तो NPK की वजह से सिट्टे में मौजूद दानों का वज़न और साइज़ बढ़ जाएगा। और उसके अलावा सिट्टे में जो दाने बनने से खाली रह जाते हैं, सिर्फ छिलका रह जाता है, उनमें भी दाना बन जाएगा। इस तरह आप पर एकड़ 3 से 4 मन तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। NPK के साथ आप बोरोन का इस्तेमाल करेंगे तो बोरोन के इस्तेमाल की वजह से भी फसल का झाड़ अच्छा होता है। और उसके अलावा इस स्प्रे के साथ साथ आप फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करें। फंजीसाइड का स्प्रे करने की वजह से आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपकी फसल पे ब्लास्ट का अटैक आ रहा है तो आप सल्फ़र वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छी सी कंपनी की कोई अच्छी सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपनी फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।